उपसभापति महोदय, मैं पिछले कई दिनों से लगातार गृह मंत्री जी के बयान इस सदन में पढ़ रहा हूँ और सुन रहा हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि गृह मंत्री जी को कोई बयान देने की आवश्यकता इस सदन में नहीं है। अच्छा तो यह हो कि यहाँ से हम लोग मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखकर पूछ लिया करें कि घटनाएं क्या हुई और उसका उत्तर वहाँ से सीधे आ जाए। गृह राज्य मंत्री की जिम्मेदारी तो यह थी कि वस्तु स्थिति की सही जांच पड़ताल करने सदन को बताया करें, लेकिन पिछली कुछ घटनाओं में जो अयोध्या में हुआ, उसके बाद बिहार में जो हुआ, राज्य सरकार जो रिपोर्ट भेज देती है, गृह मंत्री जी उस बयान को यहाँ पढ़ देते हैं। इतना गंभीर मामला था। पिछले 3-4 दिनों से रोजाना इस सदन में बहस हो रही है, लेकिन अभी वातावरण को देखकर मुझे ऐसा लगा या तो गृह मंत्री जी असहाय हैं या कुछ करना नहीं चाहते। मैं तो सबसे पहले यह पूछना चाहता हूँ कि आप राज्य सरकार के इस बयान पर भरोसे के साथ कह रहे हैं कि जो बातें कही गई हैं वे सही हैं। अगर सही हैं तब तो मैं कुछ स्पष्टीकरण आपसे पूछूं, तो मैं आपसे कोई बात पूछकर ना इस मर्यादित सदन का कोई समय नष्ट करना चाहता हूँ, ना स्वयं मैं अपने को हंसी का पात्र बनाना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि आगे से जब गृह मंत्री सदन में बयान दें तो पूरी जिम्मेदारी के साथ उस बयान को पढ़ें, और जब मैं जिम्मेदारी शब्द का इस्तेमाल करता हूँ तो इसका एक ही मतलब होता है कि बयान की पूरी जिम्मेदारी उन अपने ऊपर लें। आज गृह मंत्री इस बयान की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं हैं। माननीय सदस्य, आपने जिस तरीके से पूरी बातों को सदन में रखा, हर आदमी उससे सहमत है, लेकिन क्या आपकी सरकार के गृह मंत्री आपसे सहमत हैं? जिस तरह से आप अपनी बातें रख रही हैं, यह सदन का उपहास किया जा रहा है। भारत सरकार का गृह मंत्री बयान तो ऐसा लिख रहा है जैसे कांस्टेबल का बयान हो। पूरे जब 3-4 दिन पूरे जब 3-4 दिन घटना घटे हो गए, एक आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ, एक आदमी पकड़ा नहीं गया। उपसभापति महोदय, दूसरे पक्ष के लोग गुनहगार थे तो उसको पकड़ा जाता। कहीं यह काम हुआ नहीं। बयान सदन के सामने रख दिया गया। पूरे देश
आपको पता है कि पिछले 5 दिनों से गृह मंत्री सदन में बयान देने को आ रहे हैं और बयान यह है कि जो आपके सामने है, इसलिए मैं बिना कोई स्पष्टीकरण पूछे आगे से आपसे यह अनुरोध करूँगा कि आप ऐसा निर्देश भारत सरकार को दें कि जब भी बयान तैयार हो तो ठीक से तैयार हो और विश्वास के साथ तैयार हो और जो कहा जाए पूरी जिम्मेवारी से हो। आपने बिल्कुल सही कहा। माननीय महोदय ने जितने प्रश्न इनसे पूछे उनका उत्तर यह दे ही नहीं सकते। वह जानते ही नहीं कि घटना कहाँ घटी है। वह तो डाकिये का काम किए हैं जो राज्य सरकार से मंत्री ने बनाकर भेजा है, वहाँ के गृह विभाग ने भेजा है, उनको यहाँ पढ़ दिया। इसलिए मैं फिर अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मामले की पूरी छानबीन हो। इसको कोई भावनात्मक रूप ना दिया जाए, इसको राजनीतिक रूप भी ना दिया जाए। बिहार में जो पिछले कुछ वर्षों से हो रहा है, वर्तमान सरकार तो उसकी आखिरी परिणति नहीं है। मैं अकेले वर्तमान सरकार को इन सारी घटनाओं के लिए जिम्मेदार नहीं मानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार चली जाए, लेकिन मैं उसको अकेले जिम्मेदार नहीं मान रहा हूँ। यह घटनाक्रम पिछले कुछ वर्षों से घटता चला आ रहा है और उसकी आखिरी कड़ी अगर यह सरकार है तो यह आखिरी कड़ी सामंतशाही के रूप में हमारे सामने नज़र आई है। इसलिए इसको गंभीरता से केंद्र सरकार ले। भारत के संविधान में कुछ जिम्मेदारी भारत की सरकार के ऊपर है। यह देश का एक रहे, इसकी जिम्मेदारी बिहार की सरकार पर नहीं है। बिहार के लोग भाग कर दूसरी जगह जा रहे हैं। यह सिर्फ बिहार राज्य की जिम्मेदारी नहीं है, भारत की सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि पूरा ब्यौरा अपनी एजेंसियों के द्वारा, चाहे वह सीबीआई चाहे और एजेंसियां उनके पास हों, उनको लेकर आप एक ब्यौरे देते तो हम लोग आज विश्वास के साथ इस सदन से उठकर जाते और तभी कोई माने निकलते। आज एक विधायक की हत्या के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं।